शायर कहता है कि सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर मिलेगा एड़ी लगड़ के देख। और कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, गुलामे रसूल तू तो बदल के देख। और शायर कहता है मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। अरे हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की, दो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके बाद मैंने भविष्य पुराण, कल्की पुराण, श्रीमद् भागवत महान पुराण और लोकनिषद, बाल भारती, अथर्ववेद, इन किताब का वह श्लोक और मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है जिसका ताल्लुक सीरतुन नबी के साथ है। आइए नौजवानों, सीरतुन नबी के ताल्लुक से दो तीन बातें और कीमती बातें आप तक पहुंचाने से कबल, इसलिए कि कारी आफ्ताब साहब ने कहा कि जहां पर ये प्रोग्राम और जलसा हो रहा है, यहाँ मुसलमान के अलावा और भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे हिंदू भाई भी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सीरतुन नबी के ताल्लुक से दो तीन बातें आपके सामने पहुंचाने से कबल, मैं इस वक्त मुल्क के हालात को देख रहा हूँ। नफरतें फैल गई, भेदभाव हो गया, जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर एक दूसरे लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। आइए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर हमारे समाज और इस मुल्क में जो नफरतें फैल गई है, जो भेदभाव पैदा हो गया है, इसको अगर खत्म करना चाहते हैं, दो बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सबको अपने अपने रिश्ता को पहचानने की जरूरत है। क्या एक मुसलमान का हिंदू से क्या रिश्ता है, एक हिंदू का मुसलमान से क्या रिश्ता है। जब तक आपस के रिश्तों को नहीं पहचानोगे, इस गांव और समाज से कभी भी नफरतें खत्म नहीं हो सकती, भेदभाव खत्म नहीं हो सकता। आओ कुरान से पूछो, कुरान से पूछो, कुरान आपको बताएगा कि हिंदू भाई से आपका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अभी जो मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ संपूर्ण जगत के सारे मानो, अल्लाह सबसे कह रहा है या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मैंने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। मैंने तुम सबको एक मर्द औरत से, यानी कि एक माँ बाप से पैदा किया है। जरा बताओ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब कुरान ये कह रहा है कि तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो, जरा बताओ हम लोग जब एक माँ बाप की संतान है, तो हमारा रिश्ता आपस में भाई भाई का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। तो ये हमारा हिंदू भाई आपका गैर नहीं, बल्कि ये हमारा हिंदू भाई खूनी रिश्ता के एतबार से हमारा सगा भाई है। हम भी उनका इकराम करेंगे, वो भी हमारा इकराम करेगा। तो इंशाअल्लाह हमारे गांव और समाज के अंदर में कभी भी जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ कुरान नहीं कहता है, कुरान से पहले हिंदू भाई की किताबों में ये बातें लिखी हुई है। इसलिए कि वेद कोई आज की लिखी हुई किताब नहीं है, कुरान के दुनिया में आने से 3000 साल पुरानी किताब है। उस किताब के अंदर में यही बातें बताई गई और क्या कहा गया, योमाम जन्मादीम जावेती लोक महेश्वरम अशम मुढ़ा सर्व पापे पर मोक्षते।
अभी जो मैंने आपके सामने ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा, इस मंत्र में वही बातें बताई गई जो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। और क्या कहा गया? योमाम जन्मादीम जावेती लोक महेश्वरम। क्या मतलब? इसका अर्थ ये होता है, इसकी मीनिंग ये होती है, तर्जुमा ये होता है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जब परमेश्वर ने, जब परमात्मा ने, जब अल्लाह ने इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे संसार का रचना किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर में सबसे पहले आदि मानव को उतारा। योमाम जन्मादीम, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर में कौन आए थे? आदि मानव आए थे। आदि मानव का अर्थ क्या होता है? आदि का माना पहला और मानव के माना मनुष्य। सबसे पहले जो इस दुनिया में आए थे उसको आदि मानव कहा जाता है। और उसी आदि मानव को कुरान की जबान में आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो ऋग्वेद का मंत्र ये कहता है कि सर्व पापे पर मोक्षते, है इंसानों, है मनुष्यों, तुम सब के सब उसी आदि मानव की संतान हो, उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। है मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब आपके धर्म शास्त्र वही बता रहे हैं और कुरान भी वही कह रहा है कि हम सब एक माँ बाप की संतान है, तो इंशाअल्लाह जैसे बरसों से हम इसी गांव के अंदर में यकता और समानता और प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हुए आ रहे हैं, आइंदा भी गुजारते रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हिंदू धर्म के अंदर में एक बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है कबीर दास जी। नहीं, आपने नाम सुना होगा। तो जो अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, जो ऋग्वेद में कहा गया कि तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, उसी चीज को कबीर दास ने एक दोहा में बयान किया और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को पैगाम दिया। और कबीर दास ने क्या कहा? इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रत सभी का एक रत है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। कबीरदास ने क्या कहा? चाहे आप किसी भी इंसान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप टेस्ट कर लीजिएगा, सबका खून एक जैसा मिलेगा, सबकी जान एक जैसी मिलेगी, इसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। सही बात है कि नहीं बात है? इससे पता चल रहा है हम सबका पूर्वज एक है, हम सब एक माँ बाप की संतान है। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, उसकी बड़ी है शान, अरे दूजा नहीं महान रे मोरक, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। कबीरदास ने कहा जैसे तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, ऐसे ही तुम सब का पैदा करने वाला और इस सृष्टि और इस कायनात का बनाने वाला भी तुम सब का एक है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व नबाकुम वाहिद, ऐ लोगों तुम सब के माँ बाप भी एक हैं और तुम सब का पैदा करने वाला खालिक और मालिक भी एक है। तो ही कबीरदास ने कहा कि तुम सब का और इस पूरे संसार का चलाने वाला, हम सब का मालिक भी एक है। वो कौन है मालिक संसार का चलाने वाला? एक मंत्र में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम उस खालिक को पहचाने, तारुफ हो, परिचय हो कि वो खालिक कौन, वो मालिक कौन जो इस सृष्टि को चला रहा है, कायनात को बनाने वाला। पहले कुरान से आप पूछिए, कुरान आपका तारुफ कराएगा। कुल वल्लाहु अहद, ऐ नबी आप पूरे संसार में ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, वो न खाता है न पीता है, न ऊँघता न सोता है, वो हर चीज से बेनियाज है। लम यलिद, वो अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है। वलम यूलद, और न उससे कोई पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई हो भी नहीं सकता है। सेम टू सेम यही तारुफ ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त 82 के अंदर में कहा गया, यू नहा पिता जनेता, यो विधाता धामानि वेद, भुवनानि विश्वा, यो देवाना नामाना वेदा, एका एवा तम संपरशन भुवनायांति सर्वा। इस पूरे संसार का चलाने वाला एक
है, यकता है, यूं नहा पिता जनेता, उसको किसी माता पिता ने पैदा नहीं किया है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारे इंसान को, सारे मनुष्य को मर करके उसी परमेश्वर के पास जाना है, और आपने जो भी कर्म या अमल किया है जाकर के उसको हिसाब व किताब देना है। तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, जो बात वेदों के अंदर में कुरान के नाजिल होने से पहले बताई गई थी, कुरान भी उसी बात की तस्दीक करता है। तो वाकई इस पूरे संसार का चलाने वाला खालिक और मालिक भी एक है कि नहीं भाई? जिस तरह से कुरान कहता है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन व आसमान का चलाने वाला मालिक और खालिक एक अल्लाह के अलावा दूसरा अल्लाह और होता, तो ये निजाम कायनात कब से टूट फूट गया होता। यही बात कही गई है यजुर्वेद अध्याय 40 के अंदर में, अंदंत मह पेर वसंते असंभूते मुपास्ते ततो अभो वहे वत्यामरतः। यही बात कही गीता के अंदर में, यान्ति दिवीरता देवाना पुत्र नियांति पितृवीरता भूतानि यान्ति भूते ज्यो यान्ति महाजीनो भीमा महा। अगर इस पूरे संसार का चलाने वाला, बनाने वाला खालिक और मालिक एक के अलावा दूसरा और होता, ये निजाम कायनात कब से टूट फूट गया होता। इस पूरे संसार का चलाने वाला खालिक और मालिक एक है, तब ये संसार चल रहा है। ये आपके धर्म शास्त्र भी बता रहे हैं, यही कुरान भी कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, एक मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। ये तो दूसरे लोग आकर के बीच में हम सब लड़ा देते हैं और हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। लास्ट में कबीरदास ने कहा, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, और सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। और रंग नस्ल कुल जात वंश तो है केवल पहचान, और सब है एक समान रे मोरक, सब है एक समान, सब है एक समान। और लास्ट में कबीरदास ने कहा, जब तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, आपस में कैसे रहना चाहिए? आपने एक संदेश दिया, नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, और आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सभी मीत, बन जाए सभी मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोर जाएगी टूट, और धन दौलत महल दो महल सब जाएंगे छूट, सब जाएंगे छूट। तो लगता है कि इंशाअल्लाह आप लोगों ने आपस के रिश्ता को पहचान लिया कि हम आपस में भाई भाई हैं। अब आइए, एक मेरा पैगाम खत्म हो गया, 3 बातें मुझे अर्ज करनी है, और इसलिए कि वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैं तफसील से मैं आपके सामने प्यार करूंगा। इसलिए कि मौलाना तनवीर जकी साहब जानते हैं, अक्सर बेशतर हम लोग प्रोग्राम में रहते हैं, और कई मत हजरत के प्रोग्राम में और क्या बोलते हैं निजामत में जलसा पढ़ने का मौका भी मिला। बस सीरतुन नबी एक कीमती पैगाम आपको देना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते हुस्न हसना है, आइडियल है, नमूना है। इस आयत करीमा की रोशनी में सिर्फ 3 बातें सुन ली। अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे वास्ते नमूना है, आइडियल है, उसमें हसना है। इस बात को समझने से पहले हमको और आपको 3 बातें जाननी जरूरी है। एक है मारिफत रसूल, एक है मोहब्बत रसूल, एक है इताअत रसूल। इसलिए कि मुसलमानों, जब तक मारिफत रसूल नहीं होगी, जब तक रसूलुल्लाह को नहीं पहचानेंगे, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती है, और जब तक मोहब्बत रसूल नहीं होगी, इताअत रसूल नहीं हो सकती। सही बात है कि नहीं बात है? जब तक सहाबा ने
रसूलुल्लाह को नहीं पहचाना था। वही सहाबा थे जो नबी को साहिर कहा करते थे, जादूगर कहा करते थे, रास्ते में कांटे डालते थे। लेकिन जब मारिफत रसूल हो गई, जब सहाबा ने रसूलुल्लाह को पहचान लिया, रसूलुल्लाह को पहचानने के बाद कांटे डालना तो बहुत दूर की बात है, अब उसी नबी के इशारे पर अपनी जान का नजराना कुर्बान करना बाइस फख्र समझ रहे हैं। ये कब हुआ? जब रसूलुल्लाह को पहचाने तब हुआ। आप मुसलमानों, हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत पसंद क्यों नहीं आती है? अदा से मोहब्बत क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने जाना ही नहीं कि नबी कौन है और नबी का मकाम मर्तबा क्या है। सही बात है कि नहीं बात? चंद बातें सुनिए, कीमती बातें अर्ज कर रहा हूं। अथर्ववेद कांड 127 मंत्र नंबर 1। मैं नबी का तारुफ वेदों की रोशनी में कर रहा हूं, ताकि वो लोग जो ये समझ करके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक नबी हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, तरह तरह की बात बोल देते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि जिस नबी की शान में तुम गुस्ताखी करते हो, उस नबी का तज़किरा तुम्हारे धर्म शास्त्रों में 3000 साल पुरानी है। आखिर कुछ तो बात है। अथर्ववेद कांड 127 मंत्र नंबर 1, ध्यान सुनिएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पीछे वाले को, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, उतना आवाज़ें नहीं जा रही है। क्या कहूँ किसको कहूँ, दिल मेरा मदहोश है। क्या कहूँ किसको कहूँ, दिल मेरा मदहोश है। आगे वाला सो रहा है, पीछे वाला बेहोश है। बस ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अथर्ववेद कांड 127 मंत्र नंबर 1, नबी के बारे में क्या कहा गया? इदम जना उपश्रुत नराशन सयस्य विष्यते षष्टियम शाशरीय रोना चकुड़म मानुष मह शूड मह। क्या कहा अथर्ववेद के अंदर? इदम जना, क्या मतलब? ऐ लोगों। उप के माना होता नीचे, शुरुत के माना होता है कान। अब क्या मतलब होगा? ऐ लोगों ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, सम्मान के साथ सुनो। ये बातें कब बताई जा रही है? हमारे और आपके नबी के दुनिया में आने से 3000 साल कबल। क्या कहा गया? ऐ लोगों ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, सम्मान के साथ सुनो। आने वाले भविष्य काल में, आने वाले वक्त में इस संसार में एक नबी आएगा, एक अवतार आएगा, एक पैगंबर आएगा, और उस नबी का नाम नराशंस होगा। नबी का नाम क्या बताएं? बोलिए, नराशंस। इदम जना उपश्रुत नराशंस। ऐ लोगों, एक नबी आएंगे, उसका नाम नराशंस होगा। आप बोलेंगे हजरत हमारे नबी का नाम तो मोहम्मद है, इसमें नराशंस है, दोनों में क्या रब्त है? हिंदू धर्म के बहुत बड़े पंडित हैं जिसका नाम है वेद प्रकाश उपाध्याय जी। उसने अपनी किताब के अंदर में लिखा है कि नराशंस का शब्द मोहम्मद होता है, इसलिए कि नर के माना मर्द, आशंस के माना होता है जिसकी बार बार प्रशंसा और तारीफ की जाए, और मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जिसकी बार बार तारीफ की जाए। होता कि नहीं होता? तो नबी के बारे में वेद ने क्या दावा किया? नराशंसयस्य विष्यते, वो ऐसा नबी होगा, वो ऐसा पैगंबर होगा, सारा संसार मिलकर उस नबी की तारीफ करेगा, फिर भी नबी की तारीफ मुकम्मल न हो सकेगी। बोलो सुभान अल्लाह। ये बात वेदों के अंदर में कहा गया। ये बात सच है मुसलमानों। मुख्तसर में आपको नबी का तारीफ कर रहा हूँ ताकि समझो कि नबी कौन है और नबी का मकाम मर्तबा क्या है। अल्लाह का शुक्र है 20 श्लोक हमको आज भी वेदों के याद हैं, जहाँ जहाँ नबी का तज़किरा आज भी लिखा हुआ है। नबी कहाँ पर पैदा होंगे, उसके माँ बाप का नाम क्या होगा, कितनी पत्नियां होगी, यहाँ तक कि नबी के मेराज का तज़किरा भी किया गया है। अगर मेरे पास वक्त होता वो सारे श्लोक और मंत्र में आपको पढ़ के बताता, जो इसके मीडिया वाले बैठे हुए हैं, वो हर प्रोग्राम मेरे आते रहते हैं, आप उस पर मेरा बयान भी सुनते होंगे इसके मीडिया पर। मैंने इससे कबल भी रसूलुल्लाह का तारुफ वेदों की रोशनी में कराया है, तो सुनिए गौर से। तारुफ रसूलुल्लाह का, वेद ने कहा कि वो ऐसा नबी होगा कि सारा संसार मिलकर उस नबी की तारीफ करेगा, नबी की तारीफ मुकम्मल न हो सकेगी। ये बात सच और हक है मुसलमानों, मेरी माँ बहनों।
हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की उम्मत है, हमारे नबी का तज़किरा, हमारे नबी का जिक्र आज से थोड़ी हो रहा है। अरे जब ये जमीन नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ रब की जात थी। सुनो कुरान का पैगाम या उधर नबी का तारुफ। दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह की जात थी। कुरान के अंदर में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को बनाने से कबल आलम अरवाह में जहाँ पर सारे इंसान की रूहें जमा थी, वो 1.25 लाख नबी जो क़यामत तक नबी बनकर के आने वाले थे, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को आलम अरवाह में अपने पास जमा किया। और कुरान कहता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिल हिकमा। जब सारे रसूल जमा हो गए, सारे पैगंबर जमा हो गए, तो अल्लाह ने कहा कि आदम तुम पहले जाओगे, शीश तुम पहले जाओगे, यहया तुम पहले जाओगे, इब्राहिम तुम पहले जाओगे। सारे नबी से कहा तुम सब पहले जाओगे। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तेरे बाद मेरा हबीब आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तेरे बाद आमना का लख्त जिगर आएगा। रसूल तुम मुझसे वादा करो, जब वो नबी तुम्हारे जमाने में आ जाएंगे उस पर ईमान लाना, उसकी मदद भी करना। तो मुझे कहने दो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह के अंदर में जो जलसा किया था, वो जलसे का मुकर्रिर खुदा था और सामीन 1.25 लाख अंबिया थे और मौजूद शान मुस्तफा था। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का तज़किरा वहाँ से शुरू होता है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के ताल्लुक से नबी की माँ आमना फरमाती है, जब ये बच्चा मेरे पेट के अंदर में आया, जब मैं जंगल से गुजरती थी, दरख्त मुझे सलाम करता था, पत्थर मुझे सलाम करता था। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के ताल्लुक से नबी की माँ आमना फरमाती है, जब ये बच्चा मेरे पेट के अंदर में आया, जब मैं कुआं से पानी भरने जाती थी तो पानी खुद ब खुद मुंह पे आ जाता था। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के ताल्लुक से नबी की माँ आमना फरमाती है, जब ये बच्चा मेरे पेट के अंदर में आया, मेरे अंदर से खुशबू आती थी। मुसलमानों पता चला जब नबी दुनिया में नहीं आए थे, नबी का आने से पहले नबी का तज़किरा शुरू हो चुका था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वाक्या सुनिए, बड़ी कीमती वाक्या। एक किताब है जिस किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वत, बड़ी मोतबर किताब। उस किताब के अंदर में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। सुनिएगा लास्ट बात इस ताल्लुक से। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर में आ गए। एक मर्तबा क्या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश के सामने बातचीत कर रहे थे, तो बीच बीच में हमारे नबी का नाम ले रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम। तो आपके बेटे शीश ने कहा कि अब्बा हुजूर ये मोहम्मद कौन है जिसका बहुत नाम लेते हैं, अदब के साथ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे शीश, ये जो मोहम्मद लास्ट में आएंगे उस मोहम्मद के बारे में सिर्फ 6 बातें बताता हूँ जिससे तुम मोहम्मद को पहचान जाओगे और उसके मकाम मर्तबा को जान जाओगे। सुनिए गौर से नबी का तारुफ। सबसे पहली बात आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, अल्लाह ने तेरे बाप को पैदा किया। अल्लाह ने कहा कि आदम जन्नत में जाओ, जहां मर्जी वहां जाओ, जो मर्जी सो खाओ, लेकिन वला तक़रब हाज़िहि शजरा, एक फल को निकाल जन्नत से बाहर कर दिए जाओगे। तेरे बाप से जन्नत में गलती हो गई, अल्लाह ने जिस फल को खाने से मना किया था, जब तेरा बाप वो फल खा लेता है। आज भी कुरान के अंदर में लिखा है जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मना करदा फल को खा लिया, आप जो जन्नती लिबास पहने थे वो लिबास खुद ब खुद खुल गया। आप जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ करके शर्मगाह को छुपाने लगे। अब सुनो, आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, तेरे बाप से एक गलती हुई, अल्लाह ने एक गलती करने के बुनियाद पर तेरे बाप का लिबास छीन लिया, लेकिन वो जो मोहम्मद आएगा उसका इतना बड़ा ऊंचा मकाम होगा, उसका मानने वाला उम्मती कितना भी गुनाह करेगा, कितना भी खता करेगा, अल्लाह उस मोहम्मद के सदके में कभी लिबास नहीं छीनेगा। बेशक नारे तकबीर। ये लिबास मिला नबी के सदके में। बोलो सुभान अल्लाह। आगे सुनिए, आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, तेरे बाप से एक गलती हुई, अल्लाह ने एक गलती करने के बुनियाद पर तेरे बाप को घर से बेघर कर दिया कि नहीं कर दिया?
घर था जन्नत में, जन्नत से बाहर नहीं कर दिया। आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, तेरे बाप से एक गलती हुई, अल्लाह ने एक गलती करने के बुनियाद पर तेरे बाप को घर से बेघर कर दिया, लेकिन मेरे बेटे वो जो मोहम्मद आएगा उसका इतना बड़ा ऊंचा मकाम होगा, उसका मानने वाला उम्मती कितना भी गुनाह करेगा, कितना भी खता करेगा, अल्लाह उस मोहम्मद के सदके में कभी घर से बेघर नहीं करेगा। ये घर मिला नबी के सदके में, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, वक्त ज्यादा हो जाएगा। आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, तेरे बाप से एक गलती हुई, अल्लाह ने एक गलती करने के बुनियाद पर तेरे बाप को दुनिया में 300 साल डुलाया। कितने साल तक रोते रहे? बोलिए पीछे वाले, 300 साल तक रोते रहे। आदम अलैहिस्सलाम कहां पर आए थे? इसी भारत के सरजमीन पर। जब आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत के अंदर में आए थे तो वो जगह श्रीलंका में है जहां उतारे गए थे। 300 साल तक रोते रहे। आप सुनिए, आपने कहा कि मेरे बेटे शीश, तेरे बाप से एक गलती हुई, अल्लाह ने एक गलती करने के बुनियाद पर तेरे बाप को दुनिया में 300 साल डुलाया, लेकिन मेरे बेटे वो जो मोहम्मद आएगा उसका इतना बड़ा ऊंचा मकाम होगा, उसका मानने वाला उम्मती कितना भी गुनाह कर ले, खता कर ले, उसने गुनाह करके आसमान को भर दिया हो, जमीन को भर दिया हो, कायनात के जर्रा जर्रा को भर दिया हो, उसे तौबा करने के लिए 1 साल रोने की जरूरत नहीं है, 1 महीना रोने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता रोने की जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ दोनों हाथों को खुदा के सामने उठाएगा, तौबा तौबा करेगा और अपने आंख से आंसू का कतरा टपका देगा। अभी उसके आंख से निकले हुए आंसू के कतरे जमीन तक उससे पहले बख्शिश कर दी जाएगी। ये मकाम मिला नबी के सदके में, बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सदर ज़ियो का तशरीफ फरमा है। ऐ मुसलमानों, आज अगर हम शराबी होने के बावजूद, जुआरी होने के बावजूद, रब का नफरमान होने के बावजूद, शिरक और कुफ्र करने के बावजूद आज अगर हम जमीन पर जिंदा है तो नबी का सदका है। सही बात है कि नहीं बात है? वरना अगर हमारा नबी अल्लाह के पास जाने से पहले पहले हमारे ताल्लुक से रो रो करके अल्लाह से मना ना लिया होता तो शायद का हम जिंदा नहीं होते। सही बात है कि नहीं? अल्लाह ने जिन जिन गुनाह के सबब पिछली कौम को हलाक किया है वो सारे गुनाह आज हम करते हैं। ऐ मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, आज हम दुनिया में जिंदा है तो नबी का सदका है। अब आइए मुसलमान, लास्ट मेरा पैगाम सुन लीजिए जिसके लिए मैंने नबी का तारुफ मैंने आपके सामने कराया। ध्यान सुनिएगा, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता वेदों की रोशनी में। ऐ मुसलमानों, अब मेरा पैगाम लेकर के उठो। एक दिल का दर्द मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं चंद दिन से प्रोग्राम में यही बातें बता रहा हूँ और आपको बता करके जा रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई गुस्ताखे रसूल, नबी का नहीं मानने वाला, अगर तेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर देता है, हमारा खून गर्म हो जाता है, तलवारें निकल जाती है, जुलूस निकल जाता है। अरे बहुत अच्छी बात है, नबी के नामूस के लिए जान भी कुर्बान होनी चाहिए, नबी के नामूस के लिए औलाद भी कुर्बान हो, ईमान का तकाजा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ के लोगों, अगर कोई गुस्ताख रसूल तेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर दे, हमारा खून गर्म हो जाता है, तलवारें निकल जाती है। लेकिन आप मुसलमान हो करके रसूलुल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत के दावेदार होने के बावजूद रोजाना नाई के दुकान पर बैठते हो, अपने दाढ़ी को छिलाते हो और वो नाई उस कटे हुए दाढ़ी को ऐसी जगह पर फेंकता है जहाँ कुत्ते और सूअर चला करते हैं। ईमानदारी से बताइए, हमने मुसलमान हो करके, रसूलुल्लाह का मानने वाला हो करके नबी की सुन्नत की तौहीन की, नबी को तकलीफ पहुंचाई, भला बताइए हम कैसे नबी का आशिक हो सकते हैं और कैसे नबी के मानने वाले हो सकते हैं? बताओ मुसलमानों, बात गलत है कि सही? 2 दिन बाद सुनिए, इताअत रसूल चल रही। आज देखिए हमारे बच्चे कैसे कैसे बाल काटते हैं, कौन कौन सा कट चल रहा है भाई, सुअर कट बाल। नहीं देखा लोगों ने? सुअर कट बाल कैसा होता है? इधर से बड़ा कटा रहेगा, इधर से बड़ा कटा रहेगा, बीच में ऐसे उगा रहेगा, लगता है कि पेट का सारा गैस ऊपर से निकल रहा है। अल्लाह हमारे हाल पर हम करें।
मुसलमानों, जो नबी अपने मानने वालों को पखाना और पेशाब करने का तरीका बता गए, क्या वो नबी नहीं बता उनको बाल कैसे काटा जाता है? यहूदी का तरीका, नसारा का तरीका, ये बातें मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? अब लास्ट में भी मेरी बात सुनो। मोहतबर उलमा किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कमा तमूतुन तुहशरून, ऐ मेरी उम्मत, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में खुदा के सामने उठाए जाओगे। ऐ नौजवानों, मैंने ऐसी ऐसी मौत को देखा है, आपने भी देखा और सुना होगा। चंद नौजवान सुअर कट बाल बना करके, दाढ़ी मुंडा करके, हाथ में बलिया पहन करके बराती में जा रहा था, गाड़ी को ठोकर लगी, सबके सब मर गए। ऐसा हादसा होता कि नहीं होता? नहीं होता है। अगर तेरी मौत इसी हाल में हो गई, तेरा बाल ठीक नहीं था, तेरे चेहरे पे दाढ़ी थी नहीं थी, हाथ में बलिया था, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हश्र में से उठाए जाओगे, तेरा बाल भी वैसे होगा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। ऐ मुसलमानों, हश्र का मैदान वो मैदान है, अल्लाह ने कहा उस मैदान में तेरी माँ काम नहीं आएगी, तेरा बाप काम नहीं आएगा, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, हश्र के मैदान में एक ही तो सहारा काम आएगा, वो नबी का सहारा होगा। ईमानदारी से बताइए, अगर आपका बाल देखकर, आपका चेहरा देखकर, आपका हुलिया देखकर हमारा नबी आपको ना पहचानेगा, तेरी शफाअत कौन करेगा? जहन्नम की आग से कौन बचाएगा? इसलिए मुसलमानों, आज के बाद से ये आज़म करके उठो, ये जलसे सूरतुन नबी है। जब तक इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बची रहेगी, हम लोग सच्चे और पक्के आशिक रसूल बनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। आपके चेहरे पर दाढ़ी आएगी, बोलिए इंशाअल्लाह। ताकि मैं कहीं आपके इलाके ना हो तो मैं आपके चेहरे पर दाढ़ी देखना चाहता हूँ। और तनवीर साहब एक शेर पढ़ दें। एक अशार पढ़ देता हूँ, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से और हजरत से मैं माजरत खा हूँ, आपका ज्यादा वक्त में ले लिया। और हमारे पीछे हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना रफीक साहब बैठे हुए हैं। जानते हैं आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हमारे बड़े भाई की तरबियत और परवरिश और देखभाल का नतीजा है। हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं, वो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। और नौजवानों, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से सिर्फ एक अशार सुन लीजिए, बस मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक शायर ने क्या खूब कहा कि हर दम क्यों तैयार हो, और हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आफ्ताब भाई के इस सफरे उम्रा को अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। और सुनिए मेरी बातों को अच्छे से सुना रहा हूँ। पदानशीन मेरी माँ बहनों, बेपर्दा रह करके जिंदगी गुजारने वाली मेरी माँ बहनों, माशाअल्लाह हमारे तनीर भाई ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग, हाँ सुनिए शायर ने क्या खूब कहा कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। आलम अरवा में हम सब जमा थे, अल्लाह ने कहा लस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने कहा था कालू बला। उसी को शायर कह रहा है, रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, और जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीरो पैगंबर आए हैं, अरे पीरो पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और शायर कहता है, हिंदू जलकर राख और मुस्लिम हो गए खाक। धर्म को भी मरना सबको है, हिंदू जलकर राख और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसन दहिया मिट गल रहा कोई ना पास। और अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए,
अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और लास्ट बंद शायर कहता है, जब तक तेल दिए में हो तो जगमग जगमग होवे। जब तक आपके शरीर में ताकत है, ब्लड है, खून है, उम्र है, अल्लाह को राजी कर लो वरना बहुत पछताओगे। शायर कहता है, जब तक तेल दिए में हो तो जगमग जगमग होवे, और जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे। फिर चार जना मिल आए हैं, अरे चार जना मिल आए हैं ले जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही गई अल्लाह इन बातों पर अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम सामीन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।